हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ने वाले हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे गणित के कार्यपत्रक, दोहरान, आकलन और गृह कार्य। बच्चों, आप क्लास से लास्ट तक जुड़े रहिए। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आकलन फर्स्ट। कार्यपत्रक हम पढ़ चुके हैं, साथ साथ में आकलन फर्स्ट करेंगे ताकि आप आकलन फर्स्ट को भी हल कर सको। अब इसको पढ़ना है, पहले समझना है, उसके बाद इसको हल करना है। कार्यपत्रक को कर सके हैं। आज चालू करते हैं अपन आकलन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है इसका कि पानी का कौन सा मटका सबसे भारी है। सबसे भारी मटके पर सही का निशान लगाइए, यानी सबसे भारी मटका कौन सा है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। देखिए इसमें पानी इतना है, इसमें पानी इतना है, इसमें पानी इतना है और इसमें पानी बिल्कुल है नहीं। तो देखिए इसमें है नहीं तो भारी होगा ही नहीं। अब इसमें इससे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है, तो सबसे भारी ज़्यादा पानी वाला ही तो होगा। इसी रूप में देखिए प्रश्न संख्या 2, लुढ़कने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। लुढ़कने वाली यानी गोल गोल घूम के चली जाती है वो ऐसी। देखिए ये तो डस्टर टाइप में है तो ये घूमेगा नहीं इतना। ये किताब है और ये ईंट है, इतनी घूमेगी। ये बॉल है, ये घूमेगी। प्रश्न संख्या 3, दिए की बंडल व तीलियों से बनने वाली संख्या का सही का निशान लगाइए। और देखिए यहाँ पर तीलियाँ कितनी हैं, ये गिनो इनको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 30 31 32 33। तो 33 इसमें ये रही, इसके ऊपर सही का निशान अपने को लगाना है। इस रूप में अपने को हल करने हैं। अब प्रश्न संख्या 4 5 और 6 पे बढ़ेंगे अपन। 4 5 और 6 दी गई संख्या रेखा पर संख्या कार्ड पर आने वाली संख्या होगी। यानी यहाँ पर संख्या रेखा दे रखी है। अब संख्या रेखा इसको क्या कहते हैं? देखिए इसके ऊपर संख्या लिखी हुई है और ये रेखा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया संख्या रेखा। अब इस पर संख्या कार्ड लगा हुआ है। संख्या कार्ड देखो कहाँ लगा हुआ है, ये संख्या कार्ड लगा हुआ है। पर आने वाली संख्या होगी, इसके ऊपर आने वाली संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ 0 है, या 50 है और ये 100 है। तो अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या आ गई? जैसे कि 10 का आंकड़ा है, देखो यहाँ 0 हो गया, 10 20 30 40 और 50 आ गया। अब यहाँ 60 आएगा, या 70 80 90 100। इसका मतलब 10 की गैप है। अब देखिए 50 से आगे 60 हो गया। अब यहाँ 70 होता है, लेकिन इसमें सेंटर 20 में है, तो 60 ये 500 है, 1 2 3 4 5, तो 60 और 5 65 होगी। कितने हो गई? 65। तो ये 65 पर टिका जाएगा। इस तरह से अपने को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सबसे बड़ी आकृति पर सही का निशान लगाइए। यानी सबसे बड़ी आकृति है उस पर सही का निशान लगाना है। सबसे छोटी देखो ये बाल्टी है, इससे बड़ी साइकिल है, साइकिल से बड़ी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से बड़ा घर होता है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए कि पेड़ के पास वाले जानवर पर सही का निशान लगाइए। और पेड़ के पास, ये पेड़ इसके पास में कौन है? ये वाला, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, चित्रों को गिनकर खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। चित्रों को देखना है और खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। देखिए कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 14 से 28 हो गई, 29 30 31 32 33 34 35 36 37। कितनी हो गई? 37 37। इस तरह से अपने को गिन के इनको लिखना है। देखिए एक बार आकलन फर्स्ट को, अब इसको समझिए और उसको अपनी कार्य पुस्तिका में इसको हल भी करना है साथ साथ में, ताकि आपका आकलन पूर्ण हो जाए। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, इस तरह से अपने को हल करना है। देखिए 4था और 5वां और 6ठा कार्य पुस्तिका में आकलन फर्स्ट को अपना हल भी करना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है कक्षा 3 से लेकर 5 तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित कार्य पुस्तिकाओं के कार्यपत्रों का हल। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। देखिए चित्रों को गिनकर खाली बॉक्स में संख्या भरें। चित्रों को गिनना है और खाली बॉक्स में संख्या भरनी है। देखिए
ये कितनी है, 1 2 3, 3 लिखो इनको। ये कितनी है, 1 2, ये लो 2। ये कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5। अब 3 और 2 कितने होते हैं, 5, ये लो 5 हो गए। इस तरह से अपने को लिखना है। अब आगे भी देखिए, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये लो 6। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लो 14। तो 8 और 6 14 हो गए, ये 14 आ गया। इस तरह से अपने को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, कि निम्न दैनिक क्रियाओं को पहले से बाद के क्रम में क्रमांक दीजिए। अब देखिए, ये क्या कर रहा है, नहा रहा है, ये ब्रश कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, और ये नाश्ता कर रहा है। तो जब सबसे पहले अपन खड़े होते हैं तो सबसे पहले अपन करते हैं ब्रश, इसके बाद नहाने जाते हैं, इसके बाद नाश्ता करते हैं, और इसके बाद स्कूल जाके अपन पढ़ते हैं। इस रूप में अपने को उनका क्रमांक देना है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, दी गई मोती माला में मोती गिनकर संख्या कार्ड को उनके उचित स्थान पर लगाइए। यानी कि दी गई मोती माला में मोती गिनकर संख्या कार्ड को उनके उचित स्थान पर लगाइए। देखिए, मोती गिनना है, इनमें 45 है, 36 है, 9 है और 58 है। यानी संख्या कार्ड को उनके उसी स्थान पर लगाइए। ये कितना है, 9 है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 10 की रो है। ये 10 है, 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 ये 10 है। अब देखिए, अपने को 45 करना है। तो पहले देखो, 10 20 30 40, 40 के बाद यहाँ 41 42 43 44, और ये हो गया, ये 45 है। 45 कार्ड यहाँ लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। ये कौन सा कार्ड लग गया, 45 का। और 36 का लगा, देखिए 10 20 30 31 32 33 34 35 37, ये लो 37 हो गया, ये लो 37। 9, ये देखिए 10 का है तो यह 9 हो जाएगा। इस तरह से अपने को ये कार्ड लगाने हैं। ये कितना, 58 है, तो 10 20 30 40 50, 50 और 8 51 52 53 54 55 56 57 58, ये लो, ये यहाँ कार्ड लग गया 58 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हल कीजिए। 7 और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। ये लो 16, 5 और 3 8 हो गए, और एक ये का ये। 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4। 16 में से 5 गए, ऐसे गिन लो। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 का 1, ऐसे आ जाएगा। इसी रूप में देखिए, इनको मिलान करना है कि 25 में से 12 गए, 25 में से 12 गए, पीछे कितने बचे, पीछे देखिए 8 5 13 बच गए, तो इसको 13 से मिलन कीजिए। अब देखिए 56 में से 24 गए, 56 में से ऐसे घटाना। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो ऐसे भी घटा सकते हो। 56 में से 24 गए, ऐसे भी घटा सकते हो आप। देखिए 24 गए तो 26 और 6, देखिए 26 और 6 कितने हो गए, 32। इस तरह से 32 को घुमा दीजिए। अब देखिए 93 में से 36 के, अब पीछे कितने बचे, पीछे देख लो। ऐसे अपन कर सकते हैं कि 37 और बाद में 40 के लिए 4, इसके बाद 40 से 50 60 70 80 90, यानी कि 50 54 55 57, ये लो 57 से मिलान कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। 40 46 में से डायरेक्ट जाएगा, 46 में से घटा दो सीधा, पीछे बढ़ गया 40, ये लो 40 से मिलान। इस तरह से आप मिलान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 45 में से 15 गए, सीधा सीधा है। 45 में से 15 के 5 गए तो 40 बचे, 40 में से भी 10 गए वापस, 30 बच गए। इस तरह से आप घटा सकते हो। अब देखिए 46 में से 48 गए तो 48 के बाद में कितना बचता है, देखिए 48 के बाद 2 गए, 50 हो गई। 50 पे 60 70 80 80 30 हो गई, 37 37 38 हो गई। इस तरह से आप टुकड़ों में करके उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इनको जोड़ना है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, कोई बात नहीं। 7 और 2 कितने हो गए, 7 8 9, ये लो 9। 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, लो 7। इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखो 40
और 30 कितने हो गए 70, कितने हो गए 70, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 70 और 9 80। इस तरह से 56 और 37 देखिए 6 और 6 कितने हो गए 12 का, तो असल 1, 5 3 8 1 9। तो आपको इस तरह से भी जोड़ना है। एक बार वापस इसको क्वेश्चन को देखिए वापस आप शुरू से। क्वेश्चन नंबर 8 में चित्रों को देखकर खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है अपने को। 9वां जो प्रश्न है क्रम जमाना है। 10वां प्रश्न इसमें देखिए 10 की रो है, ये 10 20 30 40 50 60 70 10 की रो है। इनके साथ संख्या गिन के इनके ऊपर आपको संख्या कार्ड को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 को इस तरह से हल करना है। आप अपनी कार्य पुस्तिका में इसको हल कीजिए और कार्य पुस्तिका में उसको पूर्ण कीजिए। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों का शेयर भी करना है, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं कक्षा 3 से लेकर 5 तक हिंदी अंग्रेजी गणित कार्य पुस्तिकाओं के कार्यपत्रों का हल। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।